Hello friends, welcome to Scholar Submission online classes. So today we are going to discuss the topic of percentage. जैसा हम जानते हैं कि परसेंटेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, अदर एग्जाम्स हो, तो लगभग सारे एग्जाम्स में परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। और परसेंटेज सीखने के बाद हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, इनके क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज मीन्स व्हाट? परसेंटेज मीन्स पार्ट ऑफ 100। ओके, पार्ट ऑफ 100। अगर एक पाई है जो कि हम 100 से डिनोट करते हैं, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज परसेंटेज। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, परसेंटेज के सिंबल से। अगर x% लिखा है तो x% इज x अपॉन 100। अगर 15% लिखा है तो 15 अपॉन 100। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रैक्शन से। ठीक है, अगर हम 100% है तो 100% को लिखते हैं 100 अपॉन 100, दैट इज 1। तो 1 इज 100%। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि 1/2 कितना होगा, तो 100 अपॉन 2, दैट इज 50%। ऐसे ही 1/3 देखते हैं तो 1/3 इंटू 100। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम सीधे उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से हो गया 1/4, 1/4 इंटू 100 हो गया 25%, 1/5 हो गया 20%, 1/6 हो गया 16.67%, 1/7 हो गया 14.28%। ओके, 1/8 हो गया 12.5%, 1/9 हो गया 11.11%, 1/10 हो गया 10%, 1/11 हो गया 9.09%, देन हो गया हमारा 1/12, 1/12 हो गया हमारा 8.33%। इसी तरह से हमारा हो गया 1/15, 1/15 इज 1/5 ऑफ 1/3। ठीक है, तो यानी कि 20%/3, 1/5 इज 20%, 6.67%। जैसे 1/7 हो गया। इसी तरह से अगर हम 2/7 देखते हैं तो 1/7 का होगा 14.28 इंटू 2, क्योंकि 1.7 हमने बताया था। पीछे देखते हैं 1/7 कितना बताया था, 14.28, तो 14.88 इंटू 2 कर देंगे तो 28.56%। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रेशियो है को उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मैंने रेशियो लिखे हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट यूज होते हैं, तो इनको हमको एक बार याद करने की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो इतना कठिन नहीं है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, बट इसके बेस पे क्वेश्चन हमारे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, एक दो रेशियो मैं और बताऊंगा, जैसे कि 1/4 हमने बताया था आपको 25%, और तो 3/4 इज 75%। ओके, एंड 3/8 करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 37.5%। इसका हमने आधा कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हाट इज 10% ऑफ 5600। ठीक है, तो मेथड अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए बताया था मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5600 इंटू 10/100, जैसे मैंने बताया था परसेंटेज को अपॉन 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 560। दूसरा मेथड अगर हम देखते हैं, जो हमने रेशियो था, अगर 10% को हम बोलते हैं 1/10, जैसे ये था ना, पीछे देखेंगे अगर 10%, सॉरी इसी स्लाइड में है 10% इज 1/10, तो हम 1/10 इंटू 5600 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 560।
इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि व्हाट इज 15% ऑफ 5800। तो इसके लिए एक तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने बताया था कि 5800 में 15% का मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 870। दूसरा क्या है कि हर समय ये मल्टीप्लिकेशन करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी क्वेश्चन गलत होने के भी चांस रहते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, परसेंटेज को स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो हम 15% को बोलेंगे 10 + 5, ओके। तो जैसे 5800 का 10% निकालना है तो सीधे हम 1/10 कर देंगे, 580 आ जाएगा। और 5% निकालना है तो हम इसको 10% को आधा कर देंगे तो आ जाएगा 290। तो 15% कितना आ जाएगा, 870। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा जल्दी होता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कठिन करते हैं इसको। मान लेते हैं 56,5620 एक नंबर है, इसका हमें निकालना है 12.1%, ओके। तो 5620 का अगर 12.1% निकालना है तो हम सिंपल ऐसे करके डिवाइड कर देंगे और ये इससे हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये जो मेथड है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे अपने स्प्लिट मेथड से। तो 12.1 को हम लिख सकते हैं 10 + 2 + 0.1। तो 10% निकालना है तो हम सीधे 1/10 कर देंगे, 10% आ जाएगा 5620 अपॉन 10, दैट इज 562। अब देखते हैं कि हमारा 1% कितना आएगा, 1% आएगा, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 56.2। 2% निकालना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, 112.4, ओके। और 0.1 निकालना है तो ये हमारा 1% है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये हो गया 5.62। अब हमारे पास सारे आ गए, 10 आ गया, 2 आ गया और 0.1 आ गया, इनको ऐड कर देंगे तो 12.1% कितना होगा, 562, 112.4, 5.62। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 680.02, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में आता है और इसमें ऑप्शन दिए हुए कैसे कर सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है, मान लेते हैं 12.1% ऑफ 5620, और अगर हमारे पास ऑप्शन है ए इज 680, बी इज 670, सी इज 690, डी इज 700। तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। तो हमने क्या किया, 5600 ले लिया इसको और इसको कर लिया 12%, ठीक है। तो 5600 का 12% निकालना है तो जो कि बड़ी आसानी से निकालेगा, 10% निकालेगा 560, 1% आ गया 56, 2% आ गया 112, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 672, 1 और 2, 12% इज 672, ठीक है। बट हम देखते हैं 670 तो हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, और हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया था यहाँ पे इसको भी कम किया था और इसको भी कम किया था, तो हमारा ऑप्शन जो है आंसर चॉइस इससे बड़ा होगा, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 672। तो इससे बड़ा ऑप्शन जो हमारे नजदीक आ रहा है तो वो आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आंसर चॉइसेस ऐसे हैं, 680 है, 681 है, 679 है, 678 है, तो ये मेथड नहीं लगा पाएंगे बिकॉज आंसर चॉइसेस आर टू क्लोज और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसको हम करेंगे पीछे वाले मेथड से, जैसे कि ये बताया था, इसी मेथड से हमको निकालना होगा, ठीक है। अदरवाइज हमसे पेपर में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं,
एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर ए की इनकम इज 70% ऑफ बी एंड बी's इनकम इज 50% ऑफ सी एंड सी की जो इनकम है इज 10,000, देन ए की इनकम क्या होगी। ठीक है, तो सी की बोली 10,000, बी की बोल रहा है 50% ऑफ सी, यानी कि 1/2 ऑफ सी, यानी कि हो गया 1/2 इंटू 10,000, ये आ गया हमारा 5,000 रुपए। और बोला ए की इनकम जो है 70% ऑफ बी है। ठीक है, तो हो गया 70/100 इंटू बी की कितनी आई थी 5,000, ये आई थी बी की, तो ये आ गया 3500। ठीक है, तो दिस इज हाउ ए की इनकम आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अगर x की इनकम इज 25% मोर देन y, तो देन by how much percent is y income लेस देन x। ठीक, तो कह रहा है कि अगर x की इनकम 25% ज्यादा है y से, तो फिर y की इनकम x से कितनी कम है। तो लेट x इनकम इज 100 रुपीज या 100 ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक इसमें सजेशन दूंगा, परसेंटेज में जब भी हमें कुछ कंसिडर करना हो तो 100 के टर्म्स में करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है आसान हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से निकलते हैं। ठीक है, तो y की ये y की इनकम है, लेट y इनकम। ओके, तो x की इनकम कितनी आएगी, तो कह रहा है कि 25% मोर है। ठीक है, तो यानी कि 100 तो है ही, और 100 से 25% मोर है, 25% इंटू 100 ठीक है, तो ये आ गया 125 अब कह रहा है कि y की इनकम x से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो y की इनकम कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे कि y की इनकम x से कितनी कम है। ठीक है, तो यानी कि x की इनकम माइनस y की इनकम, तो ये आ गया हमारा 25, ये हो गया x की माइनस y की। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आया ये कितने परसेंट है, किससे, x से। ठीक है, तो 25a इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, अपॉन x की इनकम कितनी हो गई थी 125a इंटू 100, तो ये आ गया 5, ये आ गया 20%। तो हमने देखा कि अब इसमें जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा 20% निकल के आ रहा है। तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमको डिफरेंस निकालना होता है, तो डिफरेंस के लिए करते हैं r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे 25% ज्यादा है तो r इज प्लस 25 ओके, तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा y के लिए 25 इंटू 100, तो नीचे भी प्लस में रहेगा क्योंकि r ज्यादा है। ठीक है, अगर r कम होता 25% कम होता तो हम माइनस सिंबल यूज करते। ठीक है, 100 प्लस 125 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया, सॉरी ये 100 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 2500 डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया 20%। ठीक है, इसी में अगर हम देखते हैं, अगर हमको बोलता कि x की इनकम अगर y से, x की इनकम y से कम है, मान लेते हैं कि कम होती r होता, तो इस केस में होता r माइनस 25%, तो इसमें हम निकालते r के केस में आ गया माइनस, क्योंकि अब ये माइनस है, कम है तो लेस में इसमें इस फॉर्मूले में माइनस को यूज करेंगे। ठीक है, तो r ये r 25% ही रहेगा, बट हम बता रहे हैं कि अगर x की इनकम y से कम है तो क्या करना है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा जो आएगा वो आएगा r 25 अपॉन 100
माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ज्यादा थी तो हमने प्लस लिया था, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। 25 इंटू 100 तो ये आ गया, तो ये आ गया, सॉरी ये आ गया हमारा 33.33%, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखते हैं हमारा बेसिकली हमको अगर डिफरेंस निकालना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक जगह और यूज कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लो सेल्स निकालनी है, ठीक है, सेल्स निकालनी है, मान लो हमारे पास यूनिट इतनी है और प्राइस इतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि सेल्स का फॉर्मूला हो गया यूनिट इंटू प्राइस, कितनी यूनिट्स है इंटू उसकी पर प्राइस पर यूनिट क्या है, ठीक है। मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स, उसका टर्नओवर है 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए। तो यूनिट हमने बोला कि इसमें यूनिट है 100 और यूनिट है 1000 मान लो, और प्राइस है, प्राइस पर यूनिट है 10, ठीक है। अब कह रहा है कि यूनिट इसमें ना 200 घर हमने और बढ़ा दिए, ठीक है। अब यूनिट कितनी हो गई 1200, ठीक है। और प्राइस हमको अब कितना रखना है, प्राइस क्या रखना है हमें कि हमें यही सेल्स फिगर आ जाए, यही 10,000 रुपए हम कर लें, ठीक है। तो हमें प्राइस 10,000 रखना है, ठीक है, हमें मतलब सेल्स हमें 10,000 रखनी है, तो हमें प्राइस कितना कम करना पड़ेगा ताकि हमारा ये अंतर जो है 10,000 रुपए में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 12,000 इंटू प्राइस को मान लिया हमने P, ठीक है, इसको हमने करना है, सॉरी ये 1200 है, सॉरी ये 10,000, ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई 10,000 बाई 1200, 25/3, ओके। तो ये प्राइस होना चाहिए, ठीक है, 25/3। तो डिफरेंस कितना आ गया नया प्राइस का और पुराने प्राइस से परसेंटेज में, पहले 10 था अभी 25/3 हो गया, तो आ गया 5/3। तो परसेंटेज चेंज कितना रखना पड़ेगा हमें, परसेंटेज चेंज तो कीप द सेल सेम 5/3, क्योंकि डिफरेंस आया हमारा 5/3 अपॉन इनिशियल प्राइस कितना था हमारा, चेंज हुआ है, इनिशियल प्राइस आ गया हमारा 10/3, 10 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 500/3, तो ये हमारा आ गया 16.67%, ठीक है। इसको तो ये अगर हम देखते हैं इस प्रोसेस में हमें बड़ा थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगा, इसको हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला जो हमने बताया था R/100 इंटू 100 प्लस माइनस R, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने घर बढ़ा दिए, कितने बढ़ाए थे 200, 200 मतलब कितना होगा 20%, तो 20 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, यह आ गया 2000 बटे 120, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16.67%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सॉरी, तो अब हम देखेंगे सक्सेसिव चेंज का, सक्सेसिव चेंज, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चेंज हमने किया 2 बार कर दिया तो अंतर क्या रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी 10%, विड्थ बढ़ा दी 20%, तो कह रहा है एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो माना लेट लेंथ इज इक्वल टू 100 ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल, एंड विड्थ इज इक्वल टू 100। इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ हो गई 10% बढ़ा दी हमने, यानी कि 110 ए हो गई, न्यू विड्थ हो गई 120 बी हो गई, एरिया कितना हो गया
तो 110A इंटू 120B, ये आ गया 13,200 AB। और पुराना एरिया कितना था, ओल्ड एरिया यहाँ से निकल के आता है 10,000 AB। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया हमारा 13,200 AB माइनस 10,000 AB, 10,000 है तो ये आ गया 3200 AB। तो 3200 AB पुराने वाले से कितना ज़्यादा है, पुराना ओल्ड एरिया हो गया हमारा 10,000 AB इंटू 100, ठीक है। तो ये तो कट गया, AB कट गया, यानी कि 32% हो गया, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ठीक है। तो हमने बोला था A कितना है 10%, B कितना है 20%, प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये आ गया, ये हो गया 30, ये हो गया 2, तो हो गया 32%। तो सक्सेसिव चेंज के लिए हमेशा हम ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। इससे हमारा जो है ये डायरेक्ट निकल जाता है और कैलकुलेशन में हमें टाइम बचता है। तो इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं एरिया कैलकुलेशन में, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं सेल्स में, ठीक है। और बाकी सारे एप्लीकेशंस में हम जहाँ पे मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि the number of seats in an auditorium increased by 25% and price per seat increased by 12%, then revenue में कितना इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज विल बी व्हाट, ठीक है। तो जैसे हमने फॉर्मूला देखा था A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, ठीक है। तो A हो गया 25, B हो गया 12 एंड AB हो गया 25 इंटू 12 ऑन 100, तो हो गया 37 प्लस 300 ऑन 3 ऑन 100, ये हो गया 37 प्लस 3, ये हो गया 40%, ठीक है। तो देखा हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कितनी आसानी से निकाल दिया। इसी में अगर कहता कि और सीट तो बढ़ा दी 25%, लेकिन हमने प्राइस घटा दिया -12%, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होगी, चेंज, रेवेन्यू का चेंज क्या होगा, रेवेन्यू चेंज, ठीक है, परसेंटेज में। तो ये निकलेगा A इज 25, B इज -12, ठीक है। ऐसे A हो गया 25 इंटू B हो गया -12 अपॉन 100, ठीक है। तो 25 माइनस 12 माइनस का 300 बटे 100, ठीक है। 25 माइनस 12 माइनस 3 गया 10%। तो देखा हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके कितनी ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो guys, this is all about the percentage. In the next video we'll discuss more questions for the topic, and अगर आपको अच्छा लगा हो तो please hit the like button, hit the bell icon and please subscribe to our channel. Thank you.